हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना लर्निंग सीरीज में एक और टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों कि नाभिकीय संलयन होता क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखिए, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब मैं रेडियो एक्टिविटी बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जानने से पहले आप लोगों को नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जानना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप न्यूक्लियर रिएक्टर को आसानी से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, इसी को समझते हैं एकदम सिंपल शब्दों में, इस रिएक्शन को। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ते हैं सबसे पहले, यानी कि नाभिकीय विखंडन। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, मैंने पिछले क्लास रेडियो एक्टिविटी में बताया था कि जब बहुत हैवी न्यूक्लियाई हो जाता है, मतलब जो नाभिक बहुत भारी होता है, तो अनस्टेबिलिटी के कारण वो क्या करता है, अपना विखंडन कर देता है। विखंडन होने के कारण जो हैवी न्यूक्लियाई है वो हल्का न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, हल्का नाभिक में। और इसी के दरमियान, इसी रिएक्शन में एनर्जी निकलता है। इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि नाभिकीय विखंडन में एक्चुअली में रिएक्शन होता कैसे। तो देखिए, इसको लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे कोई हैवी न्यूक्लियाई है, यूरेनियम 235 और 92, इसमें जब एक न्यूट्रॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, मास इसका, तो ये क्या क्या में बदल जाता है, ये दोस्तों आपका बदल जाएगा बेरियम में और क्रिप्टन में बदल जाता है। बेरियम में और क्रिप्टन में बदल जाता है और एनर्जी निकलता है, यानी कि ऊर्जा निकलता है। यही ऊर्जा का हम लोग यूज करते हैं, जैसे एटम बम जो होता है ना, वो यही ऊर्जा निकलने के कारण इतना विध्वंसकारी होता है। तो वो एटम बम जो काम करता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन पर ही काम करता है। कौन से रूल पे काम करता है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पे। ये हो गया इसका हो जाएगा, हाँ, ये 94 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से। और इसमें एक न्यूट्रॉन भी रहता, 3 न्यूट्रॉन रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 न्यूट्रॉन रहेगा। इसको मैं रेड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस पूरे को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड से। इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। मैं पहले से थोड़ा सा ऊपर कुछ लिख के रखा हूँ, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, छोटे से वीडियो में आप लोग पूरा अच्छे से समझ जाए। तो दोस्तों, जिसको मैंने रेड किया है उसको आप समझिए, इस पर फोकस कीजिए। ये देखिए, हैवी न्यूक्लियाई है। और ये मंद वेग का न्यूट्रॉन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन जो रहेगा वो मंद वेग का रहेगा, मतलब स्लो स्पीड का। जब यूरेनियम पर हम लोग मंद वेग का न्यूट्रॉन से वार करवाते हैं, यानी कि बॉम्बार्डेड करवाते हैं, तो वो 2 हल्के नाभिकों में, बेरियम में और ये क्या हो गया, क्रिप्टन में टूट जाता है। एनर्जी की, मतलब ऊर्जा की विपुल राशि, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, और उसके बदले में 3 न्यूट्रॉन और मिलता है। तो देखिए, अब इसको समझते हैं कि ये आखिर ये रिएक्शन आगे फिर कैसे बढ़ता है। तो इसको मैं रहने देता हूँ ऊपर का रफ करके, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि ये रिएक्शन आगे होता कैसे है। देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर भी काम करता है और नाभिकीय विखंडन पे ही काम करता है, लेकिन वो जो रहता है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन रहता है। अनियंत्रित हो गया तो नाभिक, वो हो गया एटम बम, यानी कि
अनियंत्रित हो गया तो वो बम जैसा काम करेगा, अगर नियंत्रित हुआ तो वो हमको बहुत यूजफुल, जैसे कि पावर प्लांट में यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टेंट का। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब एक न्यूट्रॉन होता है, वो क्या करता है, एक जब यूरेनियम पे जाकर बॉम्बार्ड करता है ऐसे जाके फिर ये स्लो स्पीड से, तो इससे क्या होता है कि दो कितना निकला, एक से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। न्यूट्रॉन को मैं छोटे छोटे में दिखा रहा हूँ। ये फिर क्या करेगा, फिर 3 यूरेनियम को जाके बॉम्बार्ड करेगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बॉम्बार्ड करेगा। यहाँ पे ये एनर्जी निकलता है, ऐसे ऐसे मैं एनर्जी को ये दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, हर एक जो यूरेनियम का मॉलिक्यूल वो 3 न्यूट्रॉन फिर निकलेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। और ये फिर क्या करेगा, फिर अगला जो 9 है ना दोस्तों, उसको जाके बॉम्बार्ड कर देता है, मतलब उस पर जाके अटैक कर देता है। इस पर इसको अटैक करेगा, इस पर ये इसको फिर तोड़ देता है। इस तरह से तीनों अटैक करता है। ये 3 है तो ये भी इधर करेगा इस पर अटैक दोस्तों, यहाँ पे करेगा, ये तीनों इस पर अटैक करेगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, एक चेन रिएक्शन बन रहा है। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन इसी में क्या किया जाता है, कंट्रोल और अनकंट्रोल होता है। तो एक बार हम लोग जब बम्बार्ड करा देते हैं, ये क्या है दोस्तों, यूरेनियम है, तो एक बार बम्बार्डमेंट कराने से 2 हल्के नाभिक में चेंज हो जाता है, 3 न्यूट्रॉन मिल गया। यही ये 3 न्यूट्रॉन है दोस्तों। इसको मैं देखिए यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, जो ये 3 न्यूट्रॉन है, यही ये 3 न्यूट्रॉन है। 1 से 3 निकला, फिर ये 3, ये क्या है दोस्तों, फिर 3 यूरेनियम है, ये 3 पे फिर अटैक करेगा। और ये फिर क्या है, 3 न्यूट्रॉन सबसे क्रिएट हुआ दोस्तों, निकला। फिर ये क्या करेगा, ये फिर 3 यूरेनियम, ये जितना है दोस्तों सब यूरेनियम है, फिर इस पर अटैक करेगा। इसी तरह से ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है, क्या बन जाता है, परमाणु बम। परमाणु बम जो काम करता है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु बम इसी से बन जाएगा। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन दोस्तों, यानी कि अनियंत्रित चेन रिएक्शन, हिंदी में लिख सकते हैं आप। तो इसी तरह से ये नाभिकीय विखंडन का यही होता है, इसी तरह से किया जाता है। ये मंद वेग के न्यूट्रॉन से स्टार्ट किया जाता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। हैवी न्यूक्लियाई रहता है वो 2 लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। और हैवी लाइटर ये बहुत और डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में पढ़ना है। इंट्रोडक्टरी लेवल पे दोस्तों इतना ही पढ़ना है, तो ये आप लोग जानिए कि कैसे कैसे होता है। ये तो हो गया नाभिकीय विखंडन। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अब हम लोग नाभिकीय संलयन के बारे में जल्दी से, कि नाभिकीय संलयन होता क्या है। देखिए दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा था, एक जो हैवी न्यूक्लियाई था, यानी कि एक भारी जो नाभिक था, वो टूट के 2 स्मॉल नाभिक में, छोटे नाभिक में चेंज हो रहा है और ऊर्जा निकल रहा है। उस ऊर्जा का हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अगर हम लोग को कंस्ट्रक्टिव यूज हो, मतलब कि अपने लिए अच्छा उपयोग करना हो, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। अब विध्वंसकारी यूज करना हो तो उससे परमाणु बम बनाते हैं। तो यही था न्यूक्लियर। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, देखिए पहले मैं इसका डिफिनीशन बता देता हूँ। जब 2 हल्का न्यूक्लियाई, जब 2 हल्का एटम या न्यूक्लियाई बोल लीजिए, जब 2 हल्का एटम कंबाइन करके एक भारी एटम में चेंज हो जाता है तो इसको नाभिकीय संलयन बोला जाता है। सन और लयन मतलब एक होना, कंबाइन होना, यहीं से ये टर्मिनोलॉजी डिराइव्ड हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, सन के अंदर भी नाभिकीय संलयन ही हो रहा है। इसमें क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन 1 और 1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों। नहीं, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है, किस में, हाइड्रोजन में। ये क्या बना देता है, ये हीलियम बना देता है। ये हीलियम बना देता है प्लस एनर्जी निकलता है। ये भी पहले न्यूट्रॉन में चेंज होता है। इसके पहले भी बहुत सारा रिएक्शन होता है, वो छोटा छोटा रिएक्शन में नहीं बताया हूँ, मेन रिएक्शन से स्टार्ट किया हूँ। तो ये सूर्य के अंदर यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होता है न्यूक्लियर हाइड्रोजन, ये जो न्यूक्लियन जो नाभिकीय संलयन होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। ये नाभिकीय संलयन में होता है दोस्तों, यानी कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सन। ये सन के अंदर भी ये रिएक्शन होता है। इसी से हम लोग को पूरा पृथ्वी पे जो ऊर्जा है वो सन से जो आ रहा है, उसी कारण उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन के कारण होता है।
तो नाभिकीय संलयन बस इतना ही है। और इसमें देखिए कुछ, अब ये जो नाभिकीय विखंडन हो गया और नाभिकीय संलयन हो गया, इसमें कुछ डिफरेंसेस है, उसको मैंने इधर लिख के रखा है ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ, छोटे से क्रिप्स वीडियो में आप पूरा डिटेल जान सके। तो नाभिकीय विखंडन मैंने बता दिया दोस्तों, नाभिकीय संलयन के बारे में बता दिया कि एक छोटा न्यूक्लिया है, यहाँ देखिए लाइटर न्यूक्लिया क्या में चेंज हो रहा है, हैवी में चेंज हो रहा है। मतलब छोटा न्यूक्लिया या छोटा एटम बोल लीजिए, वो हैवी में चेंज हो जाए तो उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं, और जब बड़ा न्यूक्लिया छोटे में चेंज हो जाए तो उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, न्यूक्लियन फिजन यानी कि नाभिकीय, इसको नाभिकीय विखंडन, ये हो गया नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय हो गया संलयन, ये हो गया नाभिकीय संलयन। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या सिमिलरिटी देखिए, इसमें क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई है और लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है। तो अपने नोटबुक में ऐसे ही एक ब्लॉक बना के दो तरफ लेफ्ट राइट में लिख लीजिए, ये हैवी न्यूक्लियाई है और लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है, और लाइटर न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, यानी भारी में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें चेन रिएक्शन होता है, जबकि इसमें वैसा कुछ चेन रिएक्शन नहीं होता है। तो ये सब डिफरेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, तो इसको आप लोग लिखिए। ये देखिए ये लो टेम्परेचर पे होता है, मतलब कि नाभिकीय विखंडन बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है, मतलब अर्थ पे बहुत जगह पे जैसे कराया जा सकता है आराम से। लेकिन ये जो नाभिकीय संलयन है दोस्तों, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, 10⁶ to 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड के ऑर्डर में होता है। या केल्विन में भी बोल सकते हैं, 10⁶ to 10⁷ केल्विन के भी ऑर्डर में होता है। मतलब इतना टेम्परेचर रहना चाहिए तब नाभिकीय संलयन स्टार्ट होता है दोस्तों, अदरवाइज नाभिकीय संलयन नहीं होगा। इसमें देखिए एनर्जी निकलता है, केमिकल रिएक्शन के कंपैरिजन में इसमें एनर्जी ज़्यादा निकलता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नॉर्मली केमिकल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक होता है दोस्तों, उसमें एनर्जी निकलता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में उससे ज़्यादा एनर्जी निकलता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो नाभिकीय संलयन होता है इसमें इतना ज़्यादा होता है। एक चीज़ और दोस्तों, जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन वाला सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन वाला सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। और एटॉमिक बम किस पे होता है, नाभिकीय विखंडन पे। और ये क्या होता है, इसमें जब नाभिकीय विखंडन होता है तो इसमें रेडियो एक्टिविटी, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, तो बहुत सारा रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ बचता है रिएक्शन के बाद। इसमें कोई रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ रिएक्शन के बाद नहीं बचता है। तो ये 1 2 3 4 5 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसको मैंने बता दिया है दोस्तों, इसको आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। तो ये तो था नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, अर्थ पे कौन सा रिएक्शन होता है और नहीं होता। देखिए नाभिकीय संलयन अर्थ पे कराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले अभी रसिया ने बताया था कि उसने बहुत पहले एक नाभिकीय संलयन पे आधारित एक हाइड्रोजन बम का मतलब वो परीक्षण किया था। तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन में उतना टेम्परेचर क्रिएट करके किया जाता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है उतना टेम्परेचर क्रिएट करना। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था उसको मैंने यहाँ पे चार्ट बना के लिख लिया था शॉर्ट में, उसको मैंने डिक्टेट कर दिया, बोल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो वीडियो को फिर से रिप्ले करिए, उसको सुन के अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। इससे ज़्यादा इससे कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। ये जो मोस्ट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर अब कैसे काम करता है, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि भारत में जितना मतलब 7 ऐसे पावर प्लांट हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, जैसे काकरापारा हो गया, कुंडुकुलम हो गया, नरोरा हो गया, ये सारा जो है रावत भाटा हो गया राजस्थान में, ये न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड पावर प्लांट है। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है दोस्तों, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोगों को यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब वो लोकल डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इतना दूर तो ट्रांसमिशन मुश्किल है। तो जब ये आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, पहले मैंने रेडियो एक्टिविटी बताया, उसके बाद नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन बताया, अब मैं न्यूक्लियर रिएक्टर पे आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, इससे कुछ सीख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।